जोहार झारखंड, आप सभी को मेरा नमस्कार। और आज हम लोग चाबी काठी से रिलेटेड जितना भी संभावित प्रश्न उत्तर हैं, एमसीक्यूज हैं, आज हम लोग चाबी काठी के चैप्टर में से ढूंढ ढूंढ कर एक एक एमसीक्यूज को करने वाले हैं, ताकि कहीं से भी आपका कोई क्वेश्चन ना छूटे। तो चलिए देखते हैं सबसे पहला क्वेश्चन। सबसे पहला सवाल है, चाबी काठी साहित्य के कौन विधक रचना लागे। जे चाबी काठी साहित्य कौन विधक रचना लागे, तो हमने सभी जाने कि चाबी काठी की लगे, ये एगो नाटक लगे। ऑप्शन ए आंसर हो। सेकंड क्वेश्चन है, चाबी काठी कैसन नाटक है, तो चाबी काठी एकाकी नाटक है। ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। अगला सवाल हो, चाबी काठी के रचवैया के नाम की हके, तो चाबी काठी के रचवैया का नाम हो श्रीनिवास पानुरी जी। जैसन कि हमने सब जाने ही है कि चाबी काठी के लिखले हती, श्रीनिवास पानुरी जी, जिनकर की जन्म बछर 25 दिसंबर 1920, ठीक है। अगला सवाल है, चाबी काठी में गोटे कई गो दृश्य है, इटा दृश्य लगो, ठीक है। इटा दृश्य, चाबी काठी में कई गो दृश्य, 16 गो, 11 गो, 12 गो कि 20 गो, तो चाबी काठी में सबसे 20 गो, सबसे ज़्यादा दृश्य 20 गो दृश्य हो। अगला क्वेश्चन हो, चाबी काठी के प्रकाशन बछर है, तो चाबी काठी के प्रकाशन बछर 2006 है। अगला सवाल हो, चाबी काठी के प्रकाशक है, तो एकर प्रकाशक कहाँ है, एकर प्रकाशक है बालीडी खोटा कमेटी बोकारो। अगला सवाल हो, चाबी काठी नाटक में भूमिका क्या लिखले हथी, तो चाबी काठी में नाटक में भूमिका लिखले हथी तोहर गिरधारी गोस्वामी जी। ज़्यादा डिस्कस करने से समय के बर्बादी हो, इसलिए ज़्यादा सब ऑप्शन के डिस्कस नहीं कर रहे हैं, इसीलिए। अगला सवाल हो, चाबी काठी के संपादक हथी, तो चाबी काठी के संपादक क्या हथी, तो चाबी काठी के संपादक हथी गिरधारी गोस्वामी। पूरे 90 गो एमसीक्यूज लेकर आए हैं, इसीलिए सारे ऑप्शंस को डिस्कस नहीं करेंगे, क्योंकि एग्ज़ाम का टाइम को देखते हुए अब ज़्यादा समय नहीं बचा है, तो हम लोग ज़्यादा वीडियो लंबा नहीं बनाएंगे, कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन डिस्कस करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, चाबी काठी नाटक के कई गो पात्र हथिन, तो चाबी काठी पात्र नाटक हैं सब में 19 गो पात्र हथी। 14 गो हथी मर्दाना पात्र और 5 गो हथी जनी पात्र, ठीक है। अगला सवाल है, चाबी काठी नाटक के कई गो जनी पात्र हथी, तो अभी बतैलियो कि चाबी काठी में 5 गो जनी पात्र हथी। चाबी काठी के शाब्दिक अर्थ की हवे है, तो चाबी काठी के शाब्दिक अर्थ हवे है कि केकरो मालिकाना अधिकार दे देना। इट मीन्स कि अपन तिजोरी के चाबी दे देना, तो चाबी काठी के शाब्दिक अर्थ चाबी हवे है। अगला सवाल है, चाबी काठी नाटक के नायक के है, तो एकर नायक हथी शंभू और ओकर माय सोहागी, लेकिन ओकर माय नाटक के नायक नाय हो, शंभू एकर में मेन किरदार निभोले नाटक में। शंभुक मायक नाम की हले, शंभुक मायक नाम ऑप्शन बी सोहागी हले। शंभू कते पढ़ल लिखल युवक रहे, तो शंभू बीए पढ़ल लिखल युवक रहे, ऑप्शन सी। अगला सवाल हो, चाबी काठी नाटक के कौन पात्र जमींदार हले, तो हमने सभी जाने ये कि चाबी काठी में कलुआ कालू राम, जो कि पहले तो भिखारी रहे लेकिन बाद में जमींदार बन जाए। अगला सवाल हो, कौन बेमेल है, ये 4 गो में से छाँटे को कि बेमेल के है, तो कालू राम साहूकार हो, हाँ भाई ठीक हो, बाद में तो साहूकार बन गेलो। रति राम शहरी युवक है, इहो ठीक हो। रोहन दलाल ग्रामीण युवक नाय हो, इटे गलत हो तोहर, क्योंकि रोहन कालू राम के बेटा रहे, बाकी बाबा गांव के बूढ़ा रहे, इटो सही हो, तो तोहर आंसर की भेजते ऑप्शन सी, ठीक। अगला सवाल है, चाबी काठी नाटक में प्रस्तावना के लिखले हथी, तो चाबी काठी
नाटक में प्रस्तावना लिखले हथी अर्जुन पानुरी, जे कि पानुरी जी के श्रीनिवास पानुरी जी के बेटा हथी। अगला सवाल है, चाभी काठी नाटक में कौन समस्या देखल गेल है? तो चाभी काठी के नाटक में झारखंड के जाति धर्म के समस्या और झारखंड के शोषण के समस्या। तो जाति धर्म के बात यहाँ ना हो, इसलिए ए ना भेतो, बी और सी भेतो। एक तो शोषण जे कालूराम कर है और दूसर गरीबी जेकर से शंभू पूरी तरह से जूझ रहा हो, यानी कि बी और सी ऑप्शन डी विल बी योर करेक्ट आंसर। ठीक है, अगला सवाल है, शंभू विद्या बुद्धि तेज के केकर आगू बेकार माना हले? जे शंभू हलथी वो विद्या बुद्धि तेज इस सब के आगू केकर आगू सबके बेकार माना हल? गरीबी के आगू। शंभू गरीबी और भूखमरी से एकदम परेशान रहल थी, तो बुद्धि विद्या ज्ञान सब के बेकार माना हल गरीबी के आगू। अगला सवाल हो, गरीबी की करवे है? देखा, गरीबी की करवे है? अबोध शिशु से गली गली भीख मंगवे है, सुंदरी के रूप में बेचवे हैं, और जुआन के असमय बूढ़ा बनवे है। इट मीन्स कि इस सभी कहानी नाटक में इस सभी तोरा देखे मिलते। इसका आंसर भेज तो ऑप्शन डी। अगला सवाल हो, पहिल दृश्य में के आव हथी? पहला दृश्य में 20 गो दृश्य में तोरा पहला पूछ रहा हो, पहला के आवे? सबसे पहले जब नाटक शुरू हो तो अगर मैं तुम्हें देखे पेबा शंभू के। ठीक है, ऑप्शन ए तोर आंसर भेज तो कि पहिल दृश्य में शंभू आव हथी। अगला सवाल हो, कौन वजह से शंभू कहे है कि मूर्ख भी हमरा मूर्ख बुझहत? कौन वजह रहा जो शंभू अपने आप में कहे कि मूर्ख आदमी भी हमरा मूर्खे बुझहत? तो गरीबी की वजह से ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो यहाँ। अगला सवाल हो, कौन बेमेल है? फिर से 4 गो ऑप्शन दे दिलो, तोरा छाँटे को बेमेल के। पहला हो कि शंभू बीए पास हले, हाँ हले। शंभू के बाप मर गेल हलथी, हाँ। शंभू के माय मरल हलथी, नहीं। शंभू के माय नहीं मरल हलथी, एटा तोहर आंसर भेज तो ऑप्शन सी। बाकी शंभू एगो जमींदार नहीं हले, हाँ जमींदार नहीं हलो, कहे जमींदार के हलो कालूराम, सी आंसर हथी। अगला है, शंभू के बाप मर गेल हल्दी जखन शंभू कई बरस के हलो? जखन शंभू 10 बच्चर के रह हलो। इटा क्या बोल रहे थी? इटा शंभू के माय बोल रहे थी कि तोर बाबू तो मर गल तू जखन तुम 10 बच्चर के हले बेटा, तोरा बड़ी मुश्किल से पढ़ेलियो लिखेलियो लेकिन सब बेकार है। ठीक, तो तोर आंसर भेजी तो यहाँ ऑप्शन डी। अगला सवाल है कि क्या केकरा कहल है बतिया कि मानुष भले हृदय चाहिए, दिन दुखी के ऊपर प्यार चाहिए, यार ना तो मानुष और गोरु में कोनो फर्क ना है। इटा के कहले हल? इटा कहल हले शंभू ककरा? अपन माय के कि माय तो हमरा पढ़ेले लिखेले उटा बेकार ना भेलो, हम तो सब विद्या सीख लियो, अब नौकरी ना लागो तो उटा हम की करबो। अगला हो, के केकर से कहले कि अब मैं नौकरी नहीं करूंगा, मैं गांव जाऊंगा और जनता जनार्दन की सेवा करूंगा। तो इटा के केकर से कहल हलती? तो और ऑप्शन हो, शंभू कहल हले, सी ऑप्शन सी। शंभू कहल हले ककरा? रतिलाल, उस शहरी युवक से कहल हले, रतिलाल से। अगला सवाल हो, शंभू रतिराम के ऐसन कौन वजह से कहे है कि मैं आपका ऋणी हूँ? अच्छा, तो जब शंभू आवे लागल है हजारीबाग से घर, तो कहा है कि मैं तुम्हारा ऋणी हूँ, मैं आपका ऋणी रहूँगा कि आपने मेरा बुरे वक्त में काम दिया है। तो कौन वजह से कहले हलती? क्योंकि वो मुसीबत में शंभू के मदद कर ले हला, से लेल शंभू कहे है कि मैं आपका ऋणी रहूँगा। इस तरह के सवाल बहुत देखे मिलते तोरा जेटेट के एग्जाम में। अभी एक से पहले जो झारखंड सहायक शिक्षक वाला भेल हलो, एकदम हूबहू क्वेश्चन रहा है। चूँकि सिलेबस एक ही हो, इसलिए एक बार पढ़ा और जीवन भर बेनिफिट ले। अगला सवाल हो, क्या कहा है कि अब हम साहेब ऑफिसे हमर सबिन साहब कहत? ई बतिया क्या कहे कि अब हम साहब भे गेलियो ऑफिसे हमरा सबिन साहब कह हथी? तो ई बतिया कहा है मोती, चुटराक बाप है ना, चुटराक बाप जगर की नाम रहे मोती। आ ककरा कहा है? तो अपन पत्नी के कहा है। चुटराक बाप के बदली कहाँ हो रहा है? तो चुटराक बाप के बदली पटना भे रहा है। अब वो पटना चल जीती और हुआ करा ओकरा सबिन साहब कहत थी। हंसी काढ़ा मने की हवा है?
एगो बुझवल पूछ दिलो। हंसी काढ़ा मने की हवे? तो हंसी काढ़ा मने हंसी मजाक हवा है। ऑप्शन डी। क्या केकरा कहा है कि माय आर हम नौकरी नाय करब, अब हमरा गांव घर के सेवा करे हते। तो ईटा के कहल रहे? तो शंभू कहे अपन माय के, जब हजारीबाग से लौट के आए चाहे शंभू गांव के सेवा करे खातिर और गांव के कलूराम के शोषण से बचवे खातिर, तब कहा थी कि अब हम नौकरी नाय करब, अब हम गांव घर के सेवा करब। शंभू कहे है सोहागी अपन माय से। अगला सवाल हो, अपन संगे गोटे गाँव के नाम इंजोर कर देला। यहाँ इंजोर माने की हवे है? तो यहाँ इंजोर माने हवे रोशन कर देला। इंजोर माने की हवे? रोशन कर देला। अगला सवाल हो, कौनटा गलत है? गलत छाँटे कि शंभू रमुआ बहू के दवाई बीरो करवल हलथी। ठीक बात, करवल हले। बेटी छवा के लेल सिलाई बुनाई सीखे के व्यवस्था करवल हला शंभू। हाँ। शंभू बूढ़ा सबिन के पढ़वे के सुविधा करवल हला। हाँ। तो ये तीनों सही हो। एकर मने ऑप्शन डी, ये सब सही हती। अगला सवाल हो, कौन बूढ़ा के मरला पर सब भोज खाए ले दांत पजवल हेला? ठीक है, जब गाँव में एगो बूढ़ा मर गई थी तो सबिन कहला थी कि ना भोज करवे हो तो भोज करवे हो तो, लेकिन शंभू सोच ले कि इस गरीबी में अगर वो बेचारा भोज करा देते तो ओकर और स्थिति खराब भई जेते। इससे लेल शंभू भोज करवे के पक्ष में ना हलथू। तो कहे कौन बूढ़ा मरले हलथी? तो मरल हलो सोमरा बूढ़ा। ऑप्शन ए। अगला सवाल हो, बाबू हम एगो गरीब राण। यहाँ राण माने की हवे है? तो यहाँ राण माने हवे तो ऑप्शन बी विधवा। ठीक है, विधवा औरत। अगला सवाल हो, क्या राण हले? तो चाभी काठी नाटक में सोमरी, जो सोमरी रहो उहे राण महिला रहे। अगला सवाल है, समरी 30 मने खेत कते समय खातिर कालूराम के गिरवी देल हली? तो जब समरी के पति के मर गल हलथी तो भोज उज करवे खातिर 30 मने खेत कितना दिन खातिर कालूराम के देले हलथी? 10 बच्छर, 7 बच्छर, 15 बच्छर और 30 बच्छर। तो वो बेचारी 7 बच्छर के खातिर देल हली। ऑप्शन बी विल बी योर करेक्ट आंसर। ऑप्शन बी तो आंसर भेटो। अगला हो, कते बच्छर बीतल बाद कालूराम समरी के खेत नहीं छोड़ले है? अब कितना बच्छर बीत गए तैयो कालूराम समरी के खेत नहीं छोड़ले है? तो 10 बच्छर बीत गए। कितना बच्छर? 10 बच्छर। ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर। ए, ऑप्शन ए। 10 बच्छर बह गए तैयो कल्लू ओकर खेत नहीं छोड़े है। अगला सवाल, समरी अपन खेत छोड़वे खातिर केकर से उपाय करे कह है? केकर पास गए समरी गिड़गिड़ा के कहे खातिर कि हमर खेतवा छोड़वाल में हमर मदद करा? तो वो बेचारी चल जाए शंभू के पास। काहे कि शंभू के देखा है कि वो बहुत ग्रामीण के मदद कर रहा है, तो वो अपन समस्या लेके शंभू के पास जा थी। अगला सवाल हो, मंगल एक सूद और मूर मिला के गोटे कते टका कालूराम ठीन उधार हले? तो ओकर सूद और मूर सब मिला के 500। ऑप्शन बी। ठीक है, 500 रुपया कालूराम ठीन उधार हले। अगला सवाल हो, कालूराम केकरा मंगला गाय गोरु खेत के आने कहे है? कालूराम केकरा कहे कि जोरे मंगरा के गाय गोरु खेत खाद के ले आन, मंगरा पैसा नहीं दो। तो कहल हले अपन आदमी के, सिंह जी के कहल। सिंह जी ओकर आदमी रहे, ओकरा कहल हले। अगला सवाल है, क्या कहा है कि सूद सूदक पर सूद तकर सूद तकर सूद तकर सूद देते देते हमर दुइयो हाथ घाटा भई गेल, ताव मोर वसूले नहीं भेलो हैं? तो इतना इतना सूद ले लेली तैयो तो तोर सूदे नहीं पूरा हो। ये बतिया क्या कहल? मंगरा कहल बड़ी झुझलाई के, है ना? जखन ओकर गाय गरु आने के ऑर्डर दे दिल कालूराम, तखन वो पूरा गुस्सा भे गेल। तखन कहे कि सूद सूदक ऊपर सूद तकर सूद हमार दू हाथे घाटा पड़ गए तैयो तोर सूद नहीं असूलल हो। तो मंगरा कहल हले। अगला क्या केकरा कहल है कि जकर 7 गुष्ठी हाड़ ये माटिए सिराय गेलो ओकरा बाहर हवे हतो? के कहल ई बतिया? तो जब गेल हले समरी जब गेल हले कालूराम ठीन कि हमर खेतवा छोड़ दे, तखन ई बतिया कहल हले शंभू में। शंभू हुए कर खड़ा हलती है। जखन कह हले कि एकरा यहाँ से बाहर निकाल, कालूराम ऑर्डर दे है अपन लठैत के कि समरी के निकाल यहाँ से खींच के बाहर। तब शंभू कहे कि अच्छा जगह 7 गुष्ठी के हाड़ हिए सिराय गेल ओकरा तो यहाँ से निकाले खोजे। तो ये बतिया कहल हले के
ऑप्शन सी शंभू ककरा कहल है कलूराम के ककर खातिर समरी खातिर। अगला सवाल हो धनीराम कौन चुनाव में डरायल हल। धनीराम एक पात्र हो वो डरायल हल केकर चुनाव एमएलए के चुनाव में वो डरायल हल। ऑप्शन सी। अगला सवाल हो क्या कहा है आप जैसे जो बिलायती बोली चाल बोली भाषा चाल ढाल रहन सहन में शान देखते हैं एक दिन भों भों करेंगे। तो ये कहल हल क्या ये कहल हल थी दमयंती पढ़ल लिखल जो युक्ति एगो हो दमयंती कहल हल ककरा चुटरा के बाप के इट मीन्स मोती के कहल हल जखन मोती अपन पत्नी के ढेर सिखवा हल अंग्रेजी कि तोरा मैम साहब कहबो तो हमरा साहब कहिए तखन दमयंती ओकरा ताना मारले हलती। अगला सवाल है क्या कहल हकिन कि हमिन धरती सोना उगले है हमनी के धरती सोना उगले है किंतु मजाल है कि एक टोना उठा लेल जाए। हमनी झारखंड के धरती सोना उगले है मगर मजाल ना है कि हमनी झारखंड के लोग एक ढेला उठा सकली। शंभू कहल है कि सब तो दूसरे लोग राज कर थी हमनी के इतना औकात ना हो कि एक भी ढेला यहाँ से उठा सकली। अगला सवाल हो क्या जनता से एकमत हवे के बात कह है तो यहाँ आंसर हो ऑप्शन ए शंभू जनता से एकमत हवे बात कह है। अगला सवाल है कालूराम केकरा से बंदूक लेके कोठे चढ़ जायल कहे है केकरा कहे है कि बंदूक लेके कोठे चढ़ जो तो वो मोहना के कहे है मोहना के ऑप्शन बी। कर्मी कर्मी हले कर्मी क्या हले कर्मी ऑप्शन सी एक दलाल महिला रहे है। अगला सवाल हो क्या शंभू से कह है आज से हम तोर चेला तो कलूराम को है अंतिम समय में लास्टे जब वो देखे लगे है कि अब हमार नहीं चलतो तब वो शंभू का आगू झुक जाए। अगला सवाल हो कालूराम प्रायश्चित करे कहाँ जाए की बात कह है तो वो काशी जाए की बात कह है। ऑप्शन ए कहा है कि ते चाबी काठी संहार शंभू अब हम चलियो काशी जीवो धर्म कमेबो। अगला सवाल है पानूरी जी के जन्म बछर लागे तो हमने सभी जाने ये कि पानूरी जी के जन्म बछर लागो 25 दिसंबर 1920। अगला सवाल हो पानूरी जी के बापक नाम की हल पानूरी जी के बापक नाम रहा है शालिग्राम पानूरी ऑप्शन डी। अगला सवाल हो पानूरी जी के देखा लेखक के बायोग्राफी ओकर से भी सवाल बहुत रहे है ओकर जन्म बछर मायक नाम बापेक नाम कौन बछरे की भेलो कौन बछरे प्रकाशित भेलो कौन बछरे किताब छपलो माने ये सब सवाल भी एक में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करो। पानूरी जी के मायक नाम की रहा ओकर मायक नाम पूछ रहे हैं ओकर मायक नाम रहा ऑप्शन बी दुखनी देवी। पानूरी जी के मायक नाम दुखनी देवी रहा है। पानूरी जी के जन्म ठाव लागे कहाँ तो बरवाडा धनबाद पानूरी जी बरवाडा धनबाद के रहल थी। पानूरी जी कथे पढ़ल हला तो पानूरी जी मैट्रिक पढ़ल हला और खूब कविता लिखल हला। पानूरी जी के बाप कौन काम कर रहल थी। अगला सवाल हो पानूरी जी के बाप कौन काम कर रहल थी पानूरी जी के बाप खेती बाड़ी के काम कर रहल थी ऑप्शन डी। अगला सवाल हो पानूरी जी के जेनी के की नाम रहे इट मीन्स कि पानूरी जी के पत्नी के की नाम रहे तो मूर्ति देवी ऑप्शन बी मूर्ति देवी नाम रहे पानूरी जी के पत्नी के। अगला सवाल हो कौन बछर में पानूरी जी मैट्रिक पास कर ले हला तो 1949 में पानूरी जी मैट्रिक पास कर ले हला ऑप्शन डी 1949 में। अगला सवाल हो खोरठक वाल्मीकि केकरा कहल जाए आंसर हो ऑप्शन बी श्रीनिवास पानूरी जी के वाल्मीकि खोरठक वाल्मीकि कहल जाए है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो कौन विद्वान श्रीनिवास पानूरी जी के खोरठक वाल्मीकि के दर्जा देले हत। अब जो श्रीनिवास पानूरी जी के वाल्मीकि कहती खोरठा के तो ई नाम उनकर क्या दिल थी ई नाम दिल थी रामदयाल पांडे जी ऑप्शन सी। खोरठा के भीष्म पितामह के दर्जा किनखा मिलल है तो खोरठा के भीष्म पितामह के दर्जा भी पानूरी जी के ही मिलल है ऑप्शन बी। अगला सवाल हो पानूरी जी के खोरठा भीष्म पितामह के दर्जा देले हलथिन के दिल हलथिन पानूरी जी के भीष्म पितामह के दर्जा तो दिले हलथी ऑप्शन ए विश्वनाथ दसौंधी राज। अगला सवाल हो मुझे तो अद्भुत युग चेतना पानूरी जी की रचना से हुई है ई के पानूरी जी के लेल के कहले हथी। अच्छा तो ई लाइन तक के कहले हथी पानूरी जी खातिर कि मुझे तो अद्भुत युग चेतना पानूरी जी की रचना से ही हुई है ई तक कहले हथी ऑप्शन ए रामदयाल पांडे।
अगला सवाल हो, कौन किताब में उल्था पानुरी जी खोठा करले हत और करले हला? तो करले हलती वो मेघदूत और कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो दुगो के करले हलती उल्था। उल्था माने ट्रांसलेट, खोठा में। अगला सवाल हो, क्या बेमेल है एकर में? पहला है बाल किरण पानुरी जी, चाबी काठी सुकुमार जी, छवा दुलार व्याकुल जी या अजगर विश्वनाथ दसोंधीराज। तो ये सब में सब तो ठीक है हो, मगर बेमेल चाबी काठी सुकुमार जी ना है, चाबी काठी पानुरी जी, चाबी काठी पानुरी जी होत। ठीक, तो ऑप्शन बी विल बी योर करेक्ट आंसर। अगला सवाल है, श्रीनिवास पानुरी जी के पहिल नाटक के नाम की लागे? तो श्रीनिवास पानुरी जी के पहिल नाटक के नाम लागे ऑप्शन बी उद्भासल करण। अगला सवाल हो, अखय बोर किनका कहल जाए? तो बोरवा डाक अखय बोर पानुरी जी के कहल जाए। ठीक है, ऑप्शन सी अखय बोर, बोरवा डाक अखय बोर इटा एगो नामो है उनकर, एक यात्रा वृत्तांत के नाम है, संस्मरण के एगो नाम है। तो एक में पानुरी जी के ही कहल जाएगा है कि वो बरवाडा से रिलेटेड है इसलिए। अगला सवाल हो, पानुरी जी के असय बोर के कहले हथी? तो पानुरी जी के असय बोर ऑप्शन ए शांति भारत कहले हथी। अगला है, पानुरी जी कौन विधा के रचना नाय करले हथ? तो सब लिख ले हथ, नाटक लिख ले हथ, खंड काव्य लिख ले हथ, उपन्यास लिख ले, बस महाकाव्य एपिक नाय लिख ले हथ। तो तोहर आंसर भजी तो ऑप्शन ए, काहे कि यहाँ नाय वाला शब्द आयल है, तो वो महाकाव्य नाय लिखल हथी। ठीक है। अगला सवाल हो, पानुरी जी कौन साल से आकाशवाणी रचना से प्रसारित होवे लगला? तो पानुरी जी कौन साल से आकाशवाणी रचना से प्रसारित होवे लगला? तो 1991 से। अगला है, पानुरी जी के जुगे गीता कहले हलथिन के? कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो। पानुरी जी ने ही कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो में जुगे गीता कहल थी। मान भूमेक माटी तरे हीरा मोती मानिक फरे, ताव हिंसक लोक पेटे जलाय मोरे। मतलब मान भूमिक माटी तरे हीरा मोती, झारखंड के माटी में हीरा मोती मानिक सब हो, लेकिन ताव यहाँ पेटे जलाय लोक मोरो है। केकर रचना हके? ये रचना हके श्रीनिवास पानुरी जी के, ऑप्शन ए। अगला सवाल हो, ऊ की चिन्हित हमरा जकर आँखें बास करे गिद्ध चील लकड़ा। ठीक, ऊ की चिन्हत हमरा जगर आंखें बास करे गिद्ध चील लकड़ा, ये किनकर रचना के? तो ये भी तोहर पानुरी जी की रचना हो, ऑप्शन ए। अगला सवाल है, आँखी गीत पानुरी जी के कैसन रचना लगे? तो आँखी गीत पानुरी जी के एक कविता संग्रह लगे, ऑप्शन डी। मातृभाषा नाम से पत्रिका के प्रकाशन के करले हला? तो मातृभाषा के नाम से पत्रिका के प्रकाशन क्या करले हला? तो पानुरी जी करले हलथिन 1957 में, ऑप्शन ए। अगला सवाल हो, 88 नंबर प्रश्न, खोरठा कविता संग्रह बाल किरण के प्रकाशन बछर लागे? खोरठा कविता संग्रह बाल किरण के प्रकाशन बछर लागे 1954। तो ये 1950, 57, 54 ये साल टा बहुत इम्पोर्टेंट रहो ना, 51, 50 से लेकर 60 तक के बीच के साल टा पानुरी जी के लिए बड़ी इम्पोर्टेंट रहे। अगला है, श्रीनिवास पानुरी कौन बछर में सिराई गेल हला? कौन बछर में श्रीनिवास पानुरी जी के डेथ भे गेल हला? तो ऑप्शन डी 7 अक्टूबर 1986 उनकर मृत्यु भे जा है। कौन नींदे नींदा रे भाई, कौन नींदे नींदा, छोड़ चलो लाजक लूगा, उठा जल्दी पिंधा। ये किनकर रचना लगे? तो आंसर भेजी तो ऑप्शन सी, ये पानुरी जी की रचना लगे। नाच बांदर नाच रे, मोर चाहे बाँच रे। नाच बांदर नाच रे, मोर चाहे बाँच रे, ओकर खातिर दूध भात तोर खातिर छाछ रे, ओकर खातिर ऊंच दलान तोर खातिर गाछ रे। ई ककर रचना लगे? जहाँ तक हमरा बुझे पावे हो कि तोनी आँख मूंद के एटा का आंसर करबा, एटा पानुरी जी की रचना लगे, ऑप्शन सी। अगला सवाल हो,
आज ना तो काल हमार बात माने हतो और गोड़े कांटा मुँहे धर के टाने हतो। ठीक है, बड़ी अच्छा ही कविता है। आज ना तो काल तोरा हमार बात माने हतो और गोड़े कांटा मुँहे धर के टाने हतो। ई रचना केकर लागे? ई रचना लागो तोहर पानूरी जी के। ऑप्शन बी, पानूरी जी के लागो ई रचना। तो ठीक है, 90 सवाल हलो एकर में। जितना भी MCQज एकर से बन सकल हलो चाबी काठी से। हमार दावा हो कि एक बार पढ़ल बाद दोबारा पढ़े की जरूरत ना पड़तो। बहुत ही इजी और बढ़िया लैंग्वेज लगो खोटा। और जे भी कोई भाई बंधु लेल हथी खोटा, वो जरूर से जरूर एकर में पास करब थी, इटा हमार विश्वास है। बाकी वीडियो में कोई कमी हो तो जरूर बताइए, ओकरा मॉडिफाई करल जीते। थैंक यू सो मच। चाबी काठी।